हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि डिवाइन से रिलेटेड ही है मेरी रीडिंग होती है। तो यहाँ तो डिवाइन की एनर्जी यूँ समझ लो कि बरसती ही रहती है, और कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो खुद ब खुद छोड़ के भाग जाएगी। आने की कोशिश भी करेगी तो नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ डिवाइन एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिविटी का कोई नामो निशान हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, आप लोग अपने आप के बारे में सोचिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने अंदर सांस लीजिए, भरिए और अपने बारे में सोचिए। डिवाइन आपको खुद के बारे में मैसेज दे देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और अगर कोई उलझन है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर नहीं है तो भगवान करे ऐसे बने रहे, परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे। तो क्या करना है, अपने अंदर झांके, अपने अंदर सोचें, डीप ब्रीथिंग लें। अपने आप डिवाइन बता देंगे आप लोगों को क्या करना है। तो बताइए डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हाँ, तो मुझे यकीन है आप लोग सोच लिए होंगे, 2-4 गहरी लंबी सांस ले लिए होंगे। तो देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेजेस देते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं। बताइए डिवाइन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए। क्या आपके लिए गाइडलाइन होना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपके लाइफ में कुछ रास्ता नज़र आए, अच्छा रास्ता नज़र आए। अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो और अच्छा रास्ता नज़र आए। तो देखती हूँ डिवाइन क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। आपको फिर से प्लान जो है बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कहीं स्टक थे तो उस प्लान को अगर वर्क नहीं कर रहा, अभी जो काम कर रहे हैं, तो फिर से आप प्लान बनाइए, फिर से कीजिए, स्टार्ट कीजिए फिर से। तो आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप का कोई भी काम आपको ऐसा लगता है कि जैसा आउटकम आना चाहिए नहीं आ रहा है, तो अपने अंदर झांकिए, सोचिए और फिर से एक बार प्लान को बनाइए। तो ऐसा लगता है उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखो जो बोली वही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में इंजॉय, और पहले अगर आपने कोई काम ऐसा किया था जिसको आपने छोड़ दिया है तो उसको आप कर सकते हैं, और नहीं तो जो काम कर रहे हैं उसको फिर से कीजिए। और तो आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड दी बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी क्या है, 10 ऑफ कप्स। तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने के। जो अगर आपने पहले कोई काम किया था और कर रहे थे और बीच में छोड़ के किसी और काम को करने लगे हैं, तो देखो आप जो काम कर रहे थे उसको छोड़ के आप भागे हैं, बीच में दूसरा काम कर रहे थे वहाँ से। तो जो भी आप जहाँ से जिस जगह से छोड़ के भागे हैं वो उसी को अगर आप करते हैं तो लाइफ में आप आगे जो है आपको ये चीज़ आ सकता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशन और क्या बोले, उत्साह, उमंग,
साहस, हिम्मत, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, देख लो। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। अभी देखते हैं कि अगर आप वो करते हैं तो आप जो है स्टार वाले कंडीशन में आ जाएंगे। आपका अगर अभी मान सम्मान थोड़ा कम हुआ है, आपके बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, तो आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगा। और ये आपकी फैमिली की वजह से हुआ है। फैमिली आपकी जो है ना, वो शायद ऐसा लग रहा है कि भला नहीं चाहती है आपकी। जो भी पेरेंट्स हैं, भाई देखो जो बोली वही आया। जो आपकी फैमिली है, पेरेंट्स है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आँख खोल के देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सारे कार्मिक रिश्ता होता है, सीधी सीधी बात कर रहे हो। पेरेंट्स मेरे भी होंगे, माता पिता मेरे भी होंगे, जो भी इस रिश्ते में आया है माता पिता सबके होंगे। और माता कैकेयी ने ये एग्जाम्पल दे दिया था कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले भी जो लोग होते हैं ना, जब उनके मतलब की चीज़ें नहीं होती है तो वो बैक स्टेप करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्यार किया था उन्होंने ही उनकी लुटियों डूबी थी। पता नहीं क्यों ऐसा आया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ा आँख खोल के थोड़ा अगर आप चलेंगे तो, क्योंकि आज के डेट में रामचंद्र जी बनना, उनके कैरेक्टर को चलना और यूँ धक्के खाना तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप माता कैकेयी जैसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं तो कर सकते हैं, एज यू विश। तो करेंगे तो ये बैक स्टेप मिलेगा, ये आप धोखा खाएंगे, वो अपने बन के आपको लूटेंगे। सबसे बड़े कार्मिक को आप डील कर सकते हैं इस वक्त। अब वो किस रिश्ते में है आ गया तो मैंने बोल दी। आपका इमोशन, ओ गॉड, आपकी ज़िंदगी को पूरी तहस नहस कर रहे हैं। जो अभी आप जिनको हैं, जो आप जहाँ गए हैं वहाँ पे जो पहले थे वो सही चल रहा था। अगर आप लोगों ने लाइफ में कुछ चेंज किया है तो वहाँ पे आपको गटर ही मिल रहा है। और आगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में या कमिंग डेज में आपको और बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अलर्ट हो जाइए। ये जो रीडिंग होती है अलर्ट के लिए होती है कि आपको करना क्या, डिवाइन क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो आप किसी कार्मिक से बहुत, आपका इस वक्त बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत लोगों का अपने ही हेल्थ वेल्थ, रिश्ते सबसे पहले आपके ख़राब हुए होंगे। आपके कपल्स के रिश्ते हैं जिनके जिनके ख़राब हुए हैं, उनको ये 100% रीडिंग रेजोनेट करेगा। और जो स्मूथली चल रहे हैं वो चलते चले जाइए। उनके लिए ऐसा आ रहा है कि आप और प्लान अच्छे से बनाइए और उस पर आप उसके ऊपर देखिए, और अच्छे से प्लान बनाइए और उस पर आप करिए। लेकिन जिन लोगों ने चेंज किया था, पहले की लाइफ आप जी रहे थे, 1-2 साल पहले की लाइफ आप जी रहे थे, और उसके बाद जो आपने जो लाइफ चेंज की है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं फंस गए हैं, किसी कार्मिक के चंगुल में फंस रहे हैं और वो और फंसाने की कोशिश कर रहा है। बट बहुत बड़े कार्मिक से आप लोग डील कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त रो रहे हैं और जो लोग अपनों से अलग है, जो अपने पार्टनर से अलग है, पर्सन से अलग है, ब्लैक मैजिक का, बड़ा वाला ब्लैक मैजिक का सामना कर रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी हो रहा है, आपके पर्सन के ऊपर भी हो रहा है, आपके फैमिली में हो रहा है, कैरियर में हो रहा है। एक 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 करके जा रहा है। और कहाँ, तो ये इसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी दुश्मन है जिससे आप हर चीज़ शेयर कर रहे हैं इन दिनों, जो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिससे कुछ दिन पहले तक, 6 महीना साल तक आप देखो कि किसको सारी चीज़ें शेयर किए हो, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले आपको अब मीठा मीठा देके जाल में फंसाए हैं, आपको खुशियाँ दिखाए हैं, सुख दिखाए हैं, बुलाए हैं, और उसके बाद बजा रहे हैं, अच्छी से बजा रहे हैं। अब क्या है, आप पहले वाले स्थिति में जाके किसी चीज़ को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। आप भागना तो चाह रहे हैं वहाँ से, ऐसा नहीं है कि आप भागना नहीं चाह रहे हैं, आप भागना चाह रहे हैं, आप खुद उब रहे हैं, आपको पता चल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है भागना, इतना आसान नहीं है भागना। लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो, मुश्किल भी नहीं है। आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस। अब देख लेती हूँ कि साईं बाबा, आज थर्सडे है, मेरे गुरु जी का दिन है, तो बताइए गुरुदेव, बताइए विष्णु जी, बताइए कि क्या है साईं बाबा, क्या बताएंगे। जो लोग ऐसे ब्लैक मैजिक को सफ़र कर रहे हैं, अपनों से दूर हैं, अपने बहुत अपने बन के जो लोग लूट रहे हैं, बड़े कार्मिक को फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्लीज़ कोई गाइडलाइन दे दीजिए, प्लीज़ कोई। सबसे पहले ये आ रहा है कट, क्लियर, कैंसिल। तो जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहा है उसको तो कट कीजिए, है ना। कट, क्लियर, कैंसिल, एकदम उसको आपको कहीं भी जगह नहीं देना। अपनी स्मृतियों में परेशानियों को और चिंताओं को काट छाँट के निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए।
अगर आपके मन में किसी के लिए अनवांटेड हेटिंग आ रहा है, जैसे कोई पर्सन आपके लिए अच्छा करता रहा है शुरू से और आप उसके लिए अचानक नफरत आने लगा, अचानक बदले की भावना आ रही है, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के चंगुल में आप फंस रहे हैं। तो क्या करना है कि आपको उसको कट कीजिए, क्लियर कीजिए और कैंसिल कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, आप ब्रह्मांड हैं, आहा ब्रह्मासी। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। जब आप अपने भीतर उतरिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। ये जो चक्रा जो भी होते हैं, ऐसे तो नॉर्मली जो लोग चक्रा को बैलेंस करते हैं उनके लिए 7 ही होते हैं, लेकिन ये 7 से कहीं ज़्यादा आगे ऊपर होते हैं। जब आप डीप डाउन जाओगे तो आपको पता चलता है कि कितने डी हैं, है ना, 4D 5D से ऐसे जब जाने लगोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कितने डी में जाते हैं। जनरली आप 3D में भी अगर आप कर लेते हो तो यू आर वेरी लक्की। 7 चक्रा को भी बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लिए इन तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट तो कीजिए, फिर आगे जाइएगा। पहले 3D लेवल में स्टार्ट कीजिए आप, और दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है। आप बस सोचिए, आपकी ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या होता है ब्लैक मैजिक, एक आपको आपके मतलब दिमाग को कंट्रोल करते हैं। आपके दिमाग में वो ऐसा चीज़ दिखाते हैं, उस तरह से इल्यूजन में रखते हैं, उसमें भटकाते हैं, उसको घुमाते हैं, यही ब्लैक मैजिक है। तो क्या करना है, इसको उस परिस्थिति को अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना है और उसका सामना कीजिए। भागिए मत, दुखों का सामना कीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए और उसका सामना कीजिए। तो बाबा थैंक यू बाबा, आपने बहुत अच्छा आपने दिया है। ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त आप लोगों के लिए, सबके लिए ये तो होना चाहिए कि भाई जो चीज़ अच्छी नहीं है मेरे लिए उसको कट कीजिए, क्लियर कीजिए, कैंसिल कीजिए और अपने अंदर झांकिए, क्योंकि जब हम ठीक रहेंगे तो हमको पूरी दुनिया ठीक नज़र आएगी। ठीक है, और अपने चक्र को बैलेंस कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आ रहे हैं, डोंट वरी। और फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स का हाथ आपके साथ है। ठीक है, और जब जिसको जहाँ भी देखिए ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहा है, यहाँ 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 इतने बड़े बड़े कार्ड है, एंड लवर, तो आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। अगर आप लोग पार्टनर के साथ अच्छी बनती रही है, सडन नहीं बन रही है, तो किसी तरह का स्पेल कास्ट आपके पार्टनर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके ऊपर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आपके अपने फैमिली वाले की तरफ से किया जा रहा है। सबसे फ़ायदा किसको होगा आप बताओ? अगर एक वाइफ हस्बैंड आपस में लड़ते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? अपने माँ बाप के पास जाएंगे। तो आपको देखने की बात है कि सबसे पैसे कमा के अगर कोई अपनी वाइफ को दे रहा होगा, अपने बच्चे को दे रहा होगा, तो ऐसे ऐसे मतलब निरंकुश माँ बाप है, ऐसे ऐसे शैतान माँ बाप है, ऐसे ऐसे मतलब हरामखोर माँ बाप है कि अपने ही बच्चों की ज़िंदगी ना जहन्नुम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैंने बचपन से तेरे ऊपर पैसा लगाया। अरे तो पैदा क्यों किया? पैदा क्यों किया? अपने अय्यासी करके लोग पहले बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद बच्चों का यह हाल करते हैं। तो ये सबसे बड़े कार्मिक है, आप सबसे बड़े कार्मिक से डील कर रहे हो आप। सॉरी परमात्मा, लेकिन बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी को मैं कैच कर पा रही हूँ, आप लोगों के दर्द को मैं महसूस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हमें बांध के रखे, चाहे वो लवर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्यों चाहिए जो हमारा हाथ बांध दे, हमारे आंख बांध दे, हमारे आगे पीछे पूरा ये सोर्ट्स लगा के, तलवारें लगा के हमको कैद कर दे, ऐसा व्यक्ति क्यों क्यों चाहिए बताओ? कोई सा भी रिलेशन हो, कोई कितना भी प्यारा रिश्ता हो, क्यों चाहिए? और चाहिए तो चाहिए अपनी ऐसी की तैसी करवाइए। बाकी आपको सॉल्यूशन दे दी हूँ मैं कि आप कहाँ हैं। तो आपके लव लाइफ में अगर लग रहा है कि सडन आपकी वाइफ आपको अच्छी नहीं लग रही है, वाइफ को हस्बैंड अच्छे नहीं लग रहे हैं, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, दोनों डिवोर्स चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहे हैं, तो आपके जो भी मतलब लड़कियां कहाँ जाती है, बहू कहाँ जाती है? उसके माँ बाप के लड़कों के घर जाती है। तो जहाँ जाते हैं, जहाँ जिनको फ़ायदा है उन वहीं से स्पेल वर्क हो रहा है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली फादर एंड मदर फिगर पे ध्यान देना, और उस पर कजन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ताकि हम भी इन्वॉल्व हो जाएं, सो किक मार के भगाएं, प्रॉपर्टी ना देना पड़े कि जब भी आओ तो पैसा लूटो पैसा लूटो पैसा लूटो। चलो देखेंगे, तो हेटर्स के ऊपर फिर से एक बार मैं बना दूंगी रीडिंग। ठीक है, ये क्या कार्ड आया, क्या कहता है? तो अभी आपका ऐसा लग रहा है सब कुछ लूट गया है, सब कुछ लूट रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ठीक है लूट गया है, लेकिन पीछे आप मुड़ के देखिए, वहाँ नहीं देखना है।
आप वहाँ देखेंगे उसके तरफ तो जो भी सामने आएगा वो गिराते जाएंगे आपकी चीज़ें, आपकी इमोशन की कदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से आपको टर्न ले लेना है। तो देखिए कब भरा हुआ है, देख रहे हैं, आपको वहाँ से अपना ध्यान हटा लेना, उन लोगों को जो आप सर्व कर रहे हो वहाँ से आप यू टर्न ले लो, आपको कब भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो नुकसान हो गया, जो चला गया सो चला गया, जो आपने पैसा दिया, इमोशन दिया, प्यार दिया, इज्जत दिया, परवाह नहीं किया, तो अब निकलिए। और अगर वहीं पे अपने ऐसी की तैसी करवाना है तो करवाइए। ठीक है, ये है 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए बहुत मैसेजेस हैं, और उनके अपने ही लोग लूट रहे हैं जो और इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, ऐसे हैं। एंड बार बार देखो दो ही यही कार्ड बहुत भर के आया है, ये भी मतलब यही दो के लिए। यहाँ देखो कप्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ कप, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। और ये है 10 ऑफ सॉर्ट्स, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अभी मैं देखती हूँ पार्टनर की फीलिंग्स। तो आप लोग कहीं दूर रह रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई है। अब देखते हैं कि जो लोग पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं अब क्या देखेंगे यार ब्लैक मैजिक में, पार्टनर के लिए क्या सोचेगा वो, गालियां देता रहेगा वो ये सोच रहा है पार्टनर के लिए, आपके प्यार को भाई महसूस कर रहा है, भर भर के महसूस कर रहा है आपके पार्टनर, है ना, बहुत महसूस कर रहा है। सुबह सुबह उसकी थॉट यही थी, चल रही है यही, पागल हो रहा है आपका पार्टनर आपके लिए, अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है कि हमारा रिलेशनशिप कितना खूबसूरत था, कितना इमोशन था एक दूसरे के लिए, और ईश्वर का हाथ था, कितना सेलिब्रेशन था। बुरे से बुरे समय में भी अगर आप लोग गुजरे होंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ अच्छा ही मिला होगा, क्योंकि इमोशन अटैच्ड थे, इमोशन आप लोगों के अटैच्ड थे। और अच्छे रिलेशन अगर ख़राब हुए हैं तो ब्लैक मैजिक तो तगड़ा वाला है, दोनों के तरफ है। आप उनको रिजेक्ट करोगे, वो आपको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पर्सन या पार्टनर आपको कुछ देगा तो भी वो नेगेटिविटी से भरा रहेगा, और आप कुछ दोगे तो भी नेगेटिविटी से भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कंटिन्यू कास्ट हो रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये बारे में, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग एक दूसरे से शांत हो जाइए, दूर हो जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और गॉड को सरेंडर कीजिए। और जो साईं बाबा जो बोल रहे हैं कट कीजिए, क्लियर करिए। देखिए जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म में जाके देखिए कि ब्लैक मैजिक से निकलने, हर चीज़ से निकलने का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन होगा। एकदम से सोचिए सॉल्यूशन होगा, कुछ भी हो जाए गलत चीज़ों के आगे घुटना नहीं टेकेंगे, बेशक मरना पड़े तो मर जाएंगे। क्यों? सृष्टि में आए हैं, जाएंगे निश्चित है, लेकिन जो लोग गलत हैं, जो लोग अपने पैर पे घुटने पे मतलब लाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती घुटने टिकाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। प्रभु तेरी मर्जी, तू चाहे मेरी कुछ भी कर ले, ऐसा एक संकल्प लीजिए। परमात्मा आएंगे, आपका प्यार को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंजल का ब्लेसिंग है, यहाँ आप देख रहे हो एंजल का हाथ है, इमोशन। तो यहाँ एंजल थामे हुए हैं और यहाँ एंजल जो है वो बरसा रहे हैं। तो एंजल को आप लोग का लव लाइफ का है, बस परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि जिसके लिए आप इमोशन उड़ेल रहे हो, जो आपके अपने बने हैं, खून के रिश्ते हैं, वो कितने डेंजर है आप देख सकते हो, ठीक है। और उनका नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों के ऊपर में है, सिर्फ पैसे के ऊपर में, आपकी शक्ति को उल्टा करना चाह रहे हैं और सिर्फ पैसे के ऊपर में। तो और बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है और क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। प्यार तो भाई बहुत है, ओहो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो प्यार को एक बोझ सा महसूस हो रहा है उनको, वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। उनको समझ में चीज़ें आ रही है, समझ में चीज़ें आपको भी आ गई है, नहीं आई है तो अब आ जाएगी, ठीक है। कार्मिक एक पैटर्न था, ये ख़त्म हो रहा है, आपका कार्मा ख़त्म हो रहा है। तो और कार्मा हो सकता है उन इसके साथ देखो भाई, कोई भी मेरे को इंट्यूशन नहीं आया है, क्योंकि मैं इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ। तो बताइए और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, व्यूवर्स के बारे में और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपने उनको रोकने की कोशिश की थी बट वो रुके नहीं थे। देखो अब आया तो ये अब मीनिंग दे रहा है, वही कार्ड आया है। तो
जगलिंग कर रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं, आपके साथ रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है उनका। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें करने जाते हैं उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है। जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं सब उल्टा हो जा रहा है, एक भी चीज़ उनका काम नहीं आ रहा आपके तरफ में। और आपने उनको रोका था, आपने उनको आगाह किया था कि मतलब कि मत जाओ, तुमको बहुत नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना था। आपने उनको ब्लैक मैजिक के बारे में आपने उनको बताया था कि तुम्हारी फैमिली में होती है, हमारे ऊपर होती है, हमें प्रॉब्लम होता है। आपको, आप बंधे हुए थे, आपने उनको सब कुछ बताया है, आपने उनके साथ सारा कुछ क्लियर किया हुआ है, क्योंकि आपने उसको अच्छे से झेला है। लेकिन आपके पर्सन को वो ऐसा, क्योंकि खुद ना झेलो ना, खुद उस दर्द में नहीं आओ तो मज़ा नहीं आता है ना। तो इस वक्त आपके पर्सन झेल रहे हैं, और ये चीज़ और आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सुनोगे नहीं उनके, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप सुनो। आप उनका फ़ोन पिक नहीं करोगे, आप उनका बात नहीं सुनोगे, आपका विश्वास उनके ऊपर से चला गया है। तो वो बताना चाह रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे कहीं भी वो पहुँचे हुए हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो शुरू में बताना नहीं चाह रहे थे कि अपनों के बारे में ही हम क्या बताएं। लेकिन पेशेंस लेवल टूट रहा है, वो तब तक उनको हथौड़ा मिलता रहेगा, मार मिलता रहेगा, जब तक कि वो आपके सामने बताएंगे नहीं, सच्चाई नहीं खोलेंगे, तब तक उनकी जो है वो भी निकलने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब बताएंगे तभी उनकी जो अक्ल, उनको उनकी भी अक्ल चलने लगी है, उनको भी ये जो फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम, तो एक जो चाइल्डहुड वाला एनर्जी था, एक केयरलेस वाला एनर्जी था, एक हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते थे, तो उनकी लाइटली लेने में ही वो फंसे हैं। उनको बहुत ज़्यादा लल्लू चुपड़ू बाबू, प्यार, कोई सर पे हाथ रख दे, कोई प्यार कर दे, कोई अच्छा अच्छा खाना दे दे, तो बस उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमने लग जाएंगे। तो दिया होगा, फेंका है, गए हैं, खाए हैं, फंसे हैं, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो कभी आपको फंसाया था, अभी आप खुद फंसे पड़े हैं। तो अभी वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से निकल रहे हैं, डेथ का कार्ड है, निकल रहे हैं, आपके पेन को समझ रहे हैं, आपके दर्द को समझ रहे हैं, आपके कष्ट को समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बीत रही है, इसलिए आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं, उनके ऊपर वो सारी कुजें चल रही है, उनके ऊपर चल रहा है। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, जिस भी काम को कर रहे हैं वहाँ पे उनको काम का वो चीज़ नहीं मिल रहा है जैसे आपका नहीं मिलता था। उनको पैसे कमाने में बहुत दिक्कत आ रही है। उनको उनको पता है, अच्छा, वो अपने पैसे को ना कहीं अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकते, उनका पैसा मनी भी बंधा हुआ है। वो मनी अगर कहीं देते लेते हैं उनके घर वाले के अगेंस्ट में, तो जो मनी देंगे लेंगे ना, उसकी भी बैंड बजेगी, और देने वाले की भी बजेगी और लेने वाले की भी बजेगी, राइट। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे निकल के। वो सब बंधा हुआ है, आप सब बंधा हुआ है, देख लो। वो फ्री नहीं हो सकते हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो उनके पीछे में, ये देख रहे हो ब्लैक मैजिक, उनके पीछे उनका सारा इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा। तो इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को दूर कर दी है, ताकि आप लोग कोई भी बात करेंगे, कोई भी वीडियो कॉल करेंगे, कोई भी चैटिंग करेंगे, तो ये जो मैसेजेज है उनके घर तक पहुँचेगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादातर पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए। और आपके पर्सन को तो ये जबरदस्त ईश्वर आपको दे रहे हैं, ठोक रहे हैं पकड़ के, सारी वैल्यू दिखा रहे हैं आपके पर्सन को। और उनको लग रहा है कि सारा कुछ तो इतना मनाने का हम आपको कर लिए, चाहे हो सकता है वो भी तंत्र मंत्रा यूज करते हैं। जब घर वाले फैमिली करते हैं तो आदमी सीख ही लेता है और करने ही लगता है, उन्होंने भी किया है। तो उनका कोई भी चीज़ आपके ऊपर, कोई स्पेल वर्क, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर किया, अब और दोनों के ऊपर हुआ पड़ा है। वो आपको, आपके ऊपर करके आपको अपनी तरफ खींचते थे, तो उनके घर वाले करके दोनों को अलग कर रहे हैं। तो अभी आपका भी जाएगा और उधर से भी आएगा। तो इस वक्त आपके पर्सन की तो बजी होगी, ठीक ठाक बज रही है। और जो भी काम शुरू करना चाह रहे हैं बोझ हो जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है उनका, और बोरिया बिस्तर समेटना चाह रहे हैं, बांधना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून तो वाकई कारमा है, 10 10 10, तो वाकई बड़ा कारमा का फेज जो है निकल रहा है। ये थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, थोड़ा सा निकालिए, शायद मार्च थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है आप लोगों का, तो निकालिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली होगा, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जैसा करते हैं वही वैसा ही आता है। तो रिटर्न उनके ऊपर जा रहा है। और आपकी क्या कमाल का, आपकी तो कितनी तारीफ करूँगी ना मैं, उतना कम होगा। जितनी तारीफ, जितनी उनको मार पड़ रही है ना, उतना उनके दिमाग में आप चढ़ रहे हो, नशे की तरह चढ़ रहे हो, है ना। हैंगओवर चढ़ रहा है आपका, आपके प्यार का, आपकी फीलिंग्स का,
कि आप कितने अच्छे हो, क्योंकि उनको पता चल रहा हो कि यार पेरेंट्स और ऐसे हैं जिसने पैदा किया, मेरे खून के रिश्ते ऐसे हैं जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इस वक्त तो आपके पर्सन आपके लिए पागल हो रहे हैं, पागल। लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहती है, क्यों? आपके पर्सन ने भी ऐसा कुछ आपके ऊपर यूज किया था, तो इस वक्त उनको लेना पड़ेगा। जो 63 समाचार्य है, तो इस वक्त उनको जैसा जो करेगा उसको मिलेगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो मिल रहा है उनको, अच्छे से मिल रहा है। बहुत आपकी याद आ रही है, बहुत महसूस कर रहे हैं, एक बात करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं, और उनको डर लग रहा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो, आप उनके लाइफ से निकल रहे हो। ये डर तो उनको और जीने को नहीं दे रहा है, और उनको पता था कि वो आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए हैं। तो ये इस वक्त वो ही चीज़ उनकी सबसे बड़ी भारी चीज़ जो है पड़ी हुई है। और बोलते हैं ना, बार बार वही पूरी सृष्टि घूम लिया, दुनिया देख लिया अपने हिसाब से, जो जैसा कंडीशन में है, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। तो आपको एक्सचेंज करना, आपकी जगह पे देख के दूसरे को लाना या आपको रिप्लेस करना उनके बस की नहीं है, और उनको हो भी नहीं सकता। जब उन्होंने देख लिया, घर वाले भी ऑफ़र किए होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं किए होंगे, लेकिन जो भी दिखाए होंगे, जो भी मटेरियल दिखाए होंगे, जो भी चीज़ें दिखाए होंगे, वो तो अपने हिसाब से दिखाएंगे, मनी वाइज दिखाएंगे ना, जहाँ से मिलेगा। तो ऐसा दिखाए होंगे उनको, बस आप में ही आपका और यूनिवर्स तोड़ रही है, अच्छे से तोड़ रही है। तो इस वक्त आपके पर्सन की अगर आपकी बजी पड़ रही है, बजा रहे हैं, तो उनकी भी बजी पड़ी है, आप ये देख लो। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बस निकलिए, साईं बाबा को फॉलो कीजिए, निकलिए। बहुत जल्द आप निकल के बाहर मिलेंगे और खुश होंगे जीवन को। और ये जो एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप दुनिया में बहुत कुछ सीखेंगे, और खुद को जो बैलेंस करेंगे ना, इसके क्या कहने हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। और इस वक्त अगर अननेसेसरी आपको गुस्सा आ रहा होगा, अननेसेसरी चिड़चिड़ लग रहा होगा, अननेसेसरी हार्ट बीट बढ़ रहा होगा, ठंडी में भी स्वेटिंग, गर्मी आ रही होगी, तो आप सोच लो कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। तो थोड़ा साफ़ सफाई से रहें, थोड़े लोहवान वगैरह लगाएं, घर में कपूर बर्न करें। कुछ और भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं, जिसका जैसा कंडीशन है। तीर्थ स्थान में सबसे पहले जाएं, ऊपर वाले को सरेंडर। सबसे तीर्थ स्थान नहीं जा सकते हैं, बॉडी आपको नहीं सर, तो जहाँ बैठे हैं वहीं सरेंडर कर दीजिए। मान लीजिए कि आप यहीं हो, सब कुछ दिमाग पे है। इलूज यहाँ जो ब्लैक मैजिक है, ये भी यही बोलते हैं कि तेरे सामने ये खड़ा है, ये खड़ी है, तेरे को नोच रहा है, खा रहा है, पागल बना रहा है। तो आप सोचिए कि मेरे सामने मेरा ईश्वर खड़ा है, मेरा परमात्मा खड़े हैं, और वो मुझे मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। कुछ ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग कीजिए, जो नेगेटिविटी आ रही है आपके तरफ, उसको कट करना है। कट कट कट, उसकी जगह ना यहाँ है, ना मेरे व्यूवर्स के लाइफ में है, और उनको रिटर्न भेजना है। सेंडेड बैक टू दी सेंडर, सेंडेड बैक टू दी सेंडर, सेंडेड बैक टू दी सेंडर। वहीं जाओ जहाँ से आए हो, उनके ही लाइफ में आग लगाओ, उनके ही लाइफ में वो चीज़ें तूफान मचाओ कि उनको पता चले कि तूफान होता कैसा है, जब आता है तो लगती कैसे है। ठीक है, तो थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, डिवाइन को सरेंडर करें। डिवाइन से रिलेटेड है तो यहीं से करें, डिवाइन को सरेंडर करें, एंजल को सरेंडर करें। एंजल प्लीज़, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मेंटल पीस दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना कर दे रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। एंजल मैंने बोल दी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। तो आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जितनी नेगेटिविटी को पहले मैंने काट दी हूँ, आप लोग भी कट मारिए, और लाइफ में आगे बढ़िए। ज़िंदगी यही है, आए हैं, जर्नी है। क्या खोया क्या पाया, इसका निष्कर्ष बाद में करेंगे। जो बहुत ज़्यादा कमाए हैं वो भी यहीं छोड़ के जाएंगे, और जो नीचे हैं, सड़क में हैं, वो भी यहीं छोड़ के जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, क्या लॉस। छोड़िए, पहले खुद को संभालिए। आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो शरीर है, स्वस्थ है तो आप हर चीज़ को टेस्ट कर पाएंगे। और हेल्थ अच्छा नहीं है तो वेल्थ लेके क्या करेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। स्वस्थ ही धन है, सबसे बड़ा जो धन है वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू माय ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।